जैसे आदमी बीमारी होती है ऐसी फसल में बीमारी होती है। चमकीला आएगा जी, सुंदर आएगा और बाली पे सूखी बाल आती है वो ये से यानी कि धान का फड़ाव करती है और फंगीसाइड का भी काम यानी कि सुपर प्लांट। तो इसको एक मुट्ठी लें और टंकी में 6 कुंटल की 6 की अगर सीधे की धान फसल हो गई है 45 से 50 दिन की और पहली स्प्रे लगाने की आप सोच रहे हैं, तो हमारे साथ एक किसान भाई हैं, ये अपनी धान फसल में पहली स्प्रे लगा रहे हैं। और स्प्रे ये पहली लगा रहे हैं, किस रोगों की, किस कीटों की और कौन कौन सी दवा ले रहे हैं और उन रोगों को ये कैसे रोगों से निजात पा सकते हैं। तो भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। भैया नाम बताओ आप अपना। राजन सिंह, जिला अलीगढ़। भैया इस समय जो फसल है ये पहले तो ये बताओ ये आपकी कौन सी वैरायटी है? 1692। तो 1692 ये आपकी जो वैरायटी है इसमें ये इसकी अगर फसल की बात करें तो ये कितने दिन की फसल हो गई है? ये 48 से 50 दिन की। तो आप इसमें आज अब जो पहली स्प्रे लगा रहे हैं, तो आप जो स्प्रे लगा रहे हैं वो किस रोगों की लगा रहे हैं और क्यों लगा रहे हैं? इसमें कोथी में बाल आ गई है। कोथ में बाल आ गई है जी। तो इसमें स्प्रे कर रहा हूँ मैं 4 प्रकार की जी, एक ही डोज में, एक ही साथ में 4 प्रकार की। तो इस समय जैसे आप फसल की देख कर रहे हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत दिखाई दे रही है? दिक्कत कुछ नहीं है। आगे दिक्कत जो गर्मी पड़ रही है जी, मौसम कभी बिगड़ जाता है, कभी सुधर जाता है। जैसे आदमी बीमारी होती है ऐसी फसल में बीमारी होती है। इस चक्कर में पहले स्प्रे करा रहा हूँ। स्प्रे का मैं ये लगा रहा हूँ 005234। 005234 ये आपके सामने। तो आप जो 005234 बता रहे हैं, तो आप पहले ये बताएं कि इसकी मात्रा क्या है और इससे जो आप फसल है इसमें क्या फ़ायदा होगा। यानी कि आपकी जानकारी को देकर जैसे और भी हमारे किसान भाई हैं 45 दिन 50 दिन की उनकी धान की फसल है, तो वो भी स्प्रे करना चाहते हैं। ये आपकी पहली स्प्रे है? पहली तो वो भी पहली स्प्रे करना चाहते हैं, तो ये बताएं इसकी डोज क्या है और इससे क्या फ़ायदा होगा? 1 किलो 5 बिया 1 एकड़ को, यानी कि 1 किलो प्रति एकड़ के लिए। अगर हम इससे धान फसल में फ़ायदा की बात करें, फ़ायदा की बात ये है, धान चमकीला आएगा जी, सुंदर आएगा और बाली पे उसमें मोटापा बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा। बाली पे मोटापा बढ़ेगा और वजन बढ़ेगा। बाली एक समान निकलेगी। और ये लिया है आपने 005234। अच्छा, और क्या क्या ले रहे हैं आप? ये है कोराजिन जो पत्ता लपेट है जी, कोई गिड़ार है, जैसे कोथ में सूखी बाल आती है वो ये से। यानी कि शुरुआत में जैसे एक साथ तो बाली निकलती नहीं है, तो कभी कभार क्या होता है जैसे बाली शुरुआत में निकली और हमारा ध्यान जा नहीं पाता है, तो उस वजह से जैसे वो फिर बालियाँ सूख जाती हैं। उसके बचाव के लिए हम इस कोराजिन की मात्रा की बात करें तो प्रति एकड़ के लिए क्या मात्रा रखें इसकी? ये 150 ml जी 2 एकड़ के लिए यानी कि 70 से 75 ml प्रति एकड़ के लिए। और भैया और इसके बाद में और क्या है आपके पास और क्या लगा रहे हैं? एक किसान भाइयों अभी तक जो किसान भाइयों उन्होंने बताया 005234 और कोराजिन। भैया और क्या है? थायोमेथोक्सम। अगर इससे भैया ये क्या काम करती है? ये मच्छर वगैरह जो ऊपर आता है उसका काम करती है। कह रहा हूँ ये मच्छर के लिए है जी, जो चूसक होते हैं जी, उसके बचाव के लिए। अगर इसकी मात्रा की बात करें, ये 500 ग्राम लगभग 12.5-13 बिया तक काम करती है। 12.5-13 बिया तक 500 ग्राम जी। और भैया और क्या लिया है आपने? ये एक टॉनिक है जी, ये भी धान का फड़ाव करती है और फंगीसाइड का भी काम, यानी कि सुपर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर जी। ये फसल में इसका अंतर प्रभावी है ये फंगीसाइड को रोकती है जी और धान को ताकत देती है। यानी कि जो फंगस वाले जो भी फंगसी बीमारी है उनमें भी मदद करती है, बचाव करती है ये जी। और धान की ग्रोथ को बढ़ाती है। हाँ, ग्रोथ को बढ़ाती है। जैसे बालियां वगैरह ग्रोथ को नहीं बढ़ाती है, बाली को पुख्ता करती है। बाली को पुख्ता का काम नहीं है इसका। यानी कि बाली जैसे निकल रही है हाँ जी, तो बाली को। लेकिन इसमें एक रीजन है ये जी, 4 चीज़ दिखा दी आपको मैंने। हाँ ये तो जब हम इन दवाओं का प्रयोग करें जो आप बता रहे हैं, तो इनका जो घोल है वो अलग अलग तैयार करना है या एक साथ ही? इसमें भी ऐसा होता है जैसे कोराजिन है जी, थायोमेथोक्स है जी, इसे एक साथ मिला सकते हैं। यानी कि जो कोराजिन है और थायोमेथोक्सम को एक साथ मिला सकते हैं। और अगर 5234 की बात करें या जो आपका प्लांट प्रमोटर है उसकी बात करें, 5234 का ऐसा होता है, इसका घुल नहीं बनता है जी। तो इसको एक मुट्ठी लें और टंकी में थोड़ा सा पानी करें, उसमें डाल दें, फिर पानी करते रहें, वो आपसे भी घुल जाएगी वो। यानी कि जो टंकी में करें या किसी अलग बर्तन में तैयार कर लें इसको? अलग बर्तन में ये घुलेगी नहीं, टंकी के छल्ली में कर लें और पानी आने दें, उसके साथ में ये घुल जाती है। तो भैया इसकी अगर पानी की मात्रा करें प्रति एकड़ के लिए कितना पानी होना चाहिए?
एक बीघा में लगभग 25 लीटर पानी, 30 लीटर पानी 1 बीघा में। 1 बीघा में, यानी कि लगभग की बात करें तो 150 लीटर के आसपास जी प्रति एकड़ के लिए। प्रति एकड़ के लिए। तो भैया जैसे अभी तक जैसे आपकी जो फसल है बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, तो मैं एक चीज़ और पूछूंगा, जैसे आप देख रेख कर रहे हैं, पैदावार का क्या है? पैदावार का पिछली बार मैंने 5.5 कुंटल का काटी थी। 5.5 कुंटल का, 5.5 का, यानी कि 25 से और 27-28 कुंटल एकड़ के हिसाब से। और इस समय बहुत अच्छी फसल आपकी दिखाई दे रही है, ग्रोथ भी अच्छी हुई है, कल्ले भी काफ़ी दिखाई दे रहे हैं, रंग भी बहुत अच्छा है। तो क्या स्थिति दिखाई दे रही है? स्थिति मौसम के अनुसार है। अगर मौसम बढ़िया रहा तो ये 6 कुंटल की कटेगी। 6 कुंटल की? 6 की। अगर सीधे मशीन से भेज दोगे तो 6 कुंटल की मशीन से कटवा के सीधी भेज दोगे। तो किसान भाइयों, ये हमारे साथ एक प्रगतिशील किसान हैं जो अपनी धान फसल में 50 दिन के आसपास पहली स्प्रे कर रहे हैं, और हमने आपके साथ जानकारी साझा करी है। आगे भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। वीडियो में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।